हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं आपको लेके चल रही हूँ एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 की सिविक्स की चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन डिस्क्रिमिनेशन। आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और साथ में मिलकर इस चैप्टर को समझेंगे। ये डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली में है क्या। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर पर समझाया है सिविक्स की डाइवर्सिटी। अगर वो चैप्टर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसको जाके देख लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा लिंक, आप देख लेना। तब आपको डाइवर्सिटी के बारे में नॉलेज हो जाएगा, फिर आके ये चैप्टर देखना। पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चैप्टर पर क्या पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर पर हम भिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रिजाडिस होती है वो क्या होती है, जो हम अंतर करने लगते हैं, लोगों के बारे में गलत जज करने लगते हैं उनकी कास्ट उनकी कल्चर से, और हम डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ गलत करने लगते हैं। बहुत सारे कास्ट्स के बारे में मैं सब कुछ आपको समझाऊंगी, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो स्टोरी है वो भी समझाऊंगी, और कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी को ख़त्म करना है वो सब भी समझाऊंगी, और प्री जजिंग ये सब है क्या, सब कुछ मैं इस चैप्टर पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है डिफरेंस ऑफ प्रिजाडिस। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, how we live, the language we speak, what we eat, where, and games we play, and the things we celebrate. So, कहाँ पर हम जीते हैं, कौन सा लैंग्वेज हम बोलते हैं, और क्या कपड़े हम पहनते हैं, कौन सी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सब हमको डाइवर्सिटी बनाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बस एक ही फेस्टिवल होता है, एक ही कपड़े, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह के लोग रहते हैं, एक ही लैंग्वेज कहा जाता है, ऐसा तो नहीं है। वही चीज़ कहा गया है, जैसे कि लद्दाख के लोग अलग से कपड़े पहनते हैं, केरला के लोग अलग कपड़े पहनते हैं, केरला के लोग अलग चीज़ें खाते हैं, उनकी यहाँ अलग चीज़ें उगती है, लद्दाख में अलग चीज़ें उगती है, लद्दाख में ठंड रहती है, केरला में ज़्यादातर गर्मी रहती है, केरला में बारिश होती है, लद्दाख में बारिश नहीं होती। वही चीज़, ये सब चीज़ें डिफरेंसेस क्रिएट करती है। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. There are 8 major religions in the world. So पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा रिलीजियंस है वो टोटल 8 है, और मज़े की बात यह है ये सारे जो बड़े बड़े रिलीजन है 8, ये सब इंडिया में मिलते हैं, सब इंडिया में भी अवेलेबल है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज। क्या आपको पता है हमारी जो इंडिया पे लैंग्वेज है वो 1600 लैंग्वेज है। That are people's mother language. ये जो लोगों का मातृभाषा है जिसको कहा जाता है, जो जन्म होने के बाद ही लोग बोलते हैं। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। 100 से भी ज़्यादा डांस है जो इंडिया पे लोगों को आता है, लोग प्रैक्टिस करते हैं। Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. ये जो डाइवर्सिटी है ये हमेशा सेलिब्रेट नहीं होता है। कभी कभी हम वो लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं जो हमारे जैसा बोलते हैं, हमारे जैसा कपड़े पहनते हैं, होता है ना आपके साथ भी। कभी कभी उन लोगों से हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते, पर ये चीज़ गलत है, आप ऐसा मत करना। आप सबके साथ कंफर्टेबल होना, सबको आप इक्वली देखना। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत अलग होते हैं, अलग तरह के कपड़े होते हैं, हम उनको स्ट्रेंज अनफेमिलियर, उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते, ऐसा हो जाता है, पर ये गलत बात है टोटली। बस समझाने के लिए आपको जो प्रिजाडिस और डिफरेंसेस है वो समझाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। उस टाइम हमें ये भी नहीं पता क्यों वो डिफरेंट है हमसे।
people also from certain attitudes and opinions about other who are not like them. So लोग बहुत सारा धारणा बना लेते हैं जो उनकी तरह नहीं देखते हैं, उनको कुछ कुछ जज कर लेते हैं उनके बारे में गलत गलत. सो अब जानते हैं प्रिजडिस क्या है. Look at the statement below that you believe true about rural and urban life in India. Tick mark those that you have agree. So प्रिजडिस एक्चुअली में है क्या, वो मैं आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ. प्रिजडिस वो चीज़ें हैं जब आप एक लोग को देखते हो, जैसे आप एक बच्चों को ही देख लिया आपने और आपने उस बच्चे के बारे में एक गलत धारणा बना लिया, या तो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये कम्युनिटी ऐसा है वैसा है, ऐसा मन में बना लेते हो धारणा. यही होता है प्रिजडिस, किसी के बारे में बुरा जज करना, बुरा सोचना. Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. When your opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of the statement, then this become prejudice that we carry about them. So जैसे कि वही चीज़ बताया, जैसे रूरल और अर्बन में होता है, लोग सोचते हैं गांव के जो लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वो बस एग्रीकल्चर करके जीते हैं, वो डेवलप्ड नहीं होते, और अर्बन का जो पीपल होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, उनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, गांव के भी लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पर ऐसा धारणा बना लेते हैं कुछ लोग, सो कॉल्ड. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. So prejudice का मतलब वही है, आप किसी को negatively गलत जज करते हो और अपने खुद से मतलब खुद से छोटा समझते हो उस इंसान को. इसी चीज़ों को prejudice कहा जाता है. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging this other language negatively. As a result, we might not respect people who speak language other than English. जैसे वही चीज़ बताया गया है, अगर आप किस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते हो और उसको गलत तरह से जांच कर लेते हो तो उसको ही प्रिजडिस कहा जाता है. जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक पर दिया हुआ है, जैसे आप सोचते हो इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है और कोई लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो आप ये प्रिजडिस कर लिया आपने और लैंग्वेज के बारे में. क्यों और लैंग्वेज अच्छा नहीं है, बहुत खूबसूरत है और लैंग्वेज भी. सो आपने जांच कर लिया सिर्फ इंग्लिश ही अच्छा है, इंग्लिश ही अच्छा है और अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये प्रिजडिस है. We can be prejudiced about many things: people's religious beliefs, the color of their skin, the religion they come from, they speak, what they speak, the clothes they wear, etc. So हम लोगों को बहुत ही तरह से प्रिजडिस करते हैं, जैसे कि उन्होंने वो कौन से रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजियन को वो मानते हैं, उनका स्किन कलर क्या है, और वो क्या कौन सी लैंग्वेज पर बोलते हैं, और उन्होंने किस टाइप का कपड़ा पहना है. उस चीज़ों से हम लोगों को जज कर लेते हैं. ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है. नेक्स्ट, क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स. सो पहले हमने समझा प्रिजडिस, अब समझेंगे क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स. स्टेरियोटाइप्स एक्चुअली में है क्या. सो जैसे कि प्रिजडिस है, आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में आपने गलत धारणा बना लिया, इसको देखते ही ये तो ऐसा है वैसा है निगेटिवली. और जो स्टेरियोटाइप्स है वो है, जैसे कि आपने सोचा इस कास्ट की एक लोग अगर गलत है तो आपने सोचा ये तो पूरी कास्ट ही गलत है. अगर एक कास्ट की एक इंसान आतंकवादी निकल गया तो आप अगर मान लेते हो ये तो पूरा कास्ट ही आतंकवादी है, ये करता है वो करता है. सो ये आप स्टेरियोटाइप्स कर लिया आपने, समझे आप. सो इसको जानते हैं. ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस. व्हाट डज इट मीन टू बी ए बॉय और ए गर्ल? Many of you would say we are born as boys and girls. If is a given, what is there to think about? Let's see if this is the case. So इसके बारे में आप सोचो.
नीचे एक चैट दिया हुआ है, यहाँ पर आप स्टेरियोटाइप्स करो। आप एक धारणा है आपके पास, वो बस इम्प्लीमेंट करो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज़ किस बॉय के लिए या फिर गर्ल के लिए कहा गया है वो आप खुद से ही सोच लेना, मैं भी बताऊंगी पर पहले आप सोचना। दे आर वेल बिहेव्ड, सो बॉय या फिर गर्ल वेल बिहेव्ड है, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। सो फर्स्ट थिंग आपके मन में आया होगा गर्ल करती है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, सो कौन अच्छे से स्पीक करता है, अच्छे से बात करता है और बहुत अच्छा होता है, बेसिकली गर्ल्स होती है, यह धारणा आएगा आपके मन में। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर बॉय आ जाएगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग आपके मन में आ जाएगा बॉय। नेक्स्ट दे आर नॉटी, यहाँ पर बॉय आ जाएगा। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, गर्ल। They don't cry, boy. They are rowdy, boy. They are good at sport, boy. They are good at cooking, girl. They are emotional, girl. बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, पर यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए बस समझाने के लिए। ऐसा कुछ मेरी धारणा नहीं है कि ऐसा होते हैं। एक्चुअली बॉय भी अच्छे होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और गर्ल भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत कुछ कर सकती है। सो बस समझाने के लिए है। नेक्स्ट है इफ़ वी टेक स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी। बच्चों यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिया कि ऐसा नहीं है कि लड़के ही सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़कियाँ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आप किसी पार्टिकुलर जो एक ग्रुप है उसके बारे में आप स्टेटमेंट ऐसे सोसाइटी ने जो दिया है वो आप सोच नहीं सकते हो, वो स्टेरियोटाइप्स हो जाएगा। पर ये गलत है, चीज़ें हैं, आप ऐसा सोचना मत। आई होप आपको स्टेरियोटाइप्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है ये जो बच्चे हैं इनके बारे में कहा गया है। सो इनको डिसेबल कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है, ये डिसेबल नहीं है, बस इनको ये चल नहीं सकते तो क्या हुआ, ये किसी और चीज़ों पर इंटेलिजेंट है। जैसे कि ये पेंटिंग कर सकते हैं, ये खेल सकते हैं बहुत सारे गेम्स, और पढ़ाई लिखाई भी ये कर सकते हैं, तो कैसे वो डिसेबल हो? जस्ट चल नहीं सकते, एक काम नहीं कर सकते। अगर आप जैसे कि आपको एक चीज़ें नहीं आ रहा है, आपको डांस नहीं आ रहा है, तो क्या आप डिसेबल हो? आपको ज़्यादा तेज़ रनिंग नहीं आता तो क्या आप डिसेबल हो? नहीं हो ना। तो ये भी डिसेबल नहीं है, बस इनको एक चीज़ें नहीं आ रहा है, बाकी सब चीज़ों पे ये इंटेलिजेंट है, ये कर सकते हैं हमारे तरह। नेक्स्ट इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो बच्चों इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आता है? पॉइंट वाइज जोड़ते जाना। पहले हमने पढ़ा प्रीजार्जिंग, फिर पढ़ा हमने स्टेरियोटाइप्स। सो प्रीजार्जिंग क्या है वो भी हमने समझा, फिर स्टेरियोटाइप्स क्या है वो भी हमने समझा। अब हम समझेंगे इनइक्वलिटी। सो प्रीजार्जिंग एंड जो स्टेरियोटाइप्स है, ये दोनों चीज़ों से ही इनइक्वलिटी आता है। क्योंकि जब आप लोगों को गलत तरह से जज करते हो, आप लोगों के बारे में बुरा सोचते हो, तब एक इनइक्वलिटी आ जाता है। आप लोगों को खुद से ज़्यादा छोटा समझते हो, तो आप उसके साथ इनजस्टिस करने लगते हो, इनइक्वलिटी करने लगते हो, ये हो जाता है। सो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, आप उसके साथ भेदभाव करना स्टार्ट कर लेते हो। डिस्क्रिमिनेशन happens when people act on their prejudice and stereotypes। वही चीज़ बच्चों बताया मैंने prejudice के बारे में और stereotypes के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों के साथ उसकी जॉब की अकॉर्डिंग, उसकी कलर, उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग आप गलत तरह से अगर ट्रीट करते हो, इनइक्वलिटी बिल्ड कर लेते हो और भेदभाव करते हो, सो वही चीज़ है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक बार आप रीडिंग कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं। सो वही चीज़ बताया गया है, आप डाइवर्सिटी को एंजॉय करो। डाइवर्सिटी के वजह से इनइक्वलिटी, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन मत लाओ, डाइवर्सिटी को एंजॉय करो। नेक्स्ट आते हैं हम डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जो है द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। सो एक टाइम ऐसा हुआ था 1901 को, जब वो 9 या 10 साल के थे, तब वो स्टेशन पर थे और वो बैठे हुए थे, और जो स्टेशन का मास्टर होता है वो आया है और उनको वेल ड्रेस्ड देखकर उनका टिकट देखा है और उनके साथ बातचीत करने लगा है। और क्योंकि वो देखने में वो लग रहे थे वो ब्राह्मण का, और आपको तो पता ही होगा थोड़ा बहुत इनकी स्टोरी, वो दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनको अनटचेबल कहा जाता था उस टाइम। लोग ऐसा घटिया प्रथा को
यूज़ करते थे अनटचेबल का। दलित जो होते हैं उनको टच नहीं करते थे, जिसको एससी कहा जाता है, स्केड्यूल्ड कास्ट। सो बच्चों, अब जानते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। सो उस टाइम ट्रेन मास्टर बहुत अच्छे से पेश आ रहा था और वो लोग वेट कर रहे थे अपने पापा का। जो उनके पापा है वो कुछ गाड़ी वगैरह बेचेंगे उनको लाने के लिए, और वो थे उनके साथ अपने एक ब्रदर थे और उनके कज़िन थे स्टेशन पर। सो बहुत देर हो गया और वो बात करते रहे मास्टर के साथ, और मास्टर ने पूछा आप कहाँ से हो। जब उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन बताया, उनकी जो कास्ट है वो सब बताया, तब मास्टर अचानक से, मास्टर का जो एटीट्यूड है वो ही बदल गया। पहले बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहा था मास्टर, और जैसे ही पता चला ये तो दलित फैमिली से है, तो उसका तो रवैया ही बदल गया उनके प्रति। सो तब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा घटिया जो उसकी बिहेवियर है उसको फेस किया, बहुत चिड़चिड़ा सा बात करने लगा और चला भी गया। बहुत देर हो गया, उनको कोई कार नहीं मिला, कुछ नहीं आया। फिर जो बुल्लक कार्ट होते हैं, जो जो बुल्लक कार्ट होते थे पहले के ज़माने में, सो उन्होंने उनके साथ बात किया, जो ड्राइवर थे उनके साथ बात किया जो उनको चलाते थे। पर उन्होंने कहा हम डबल मनी देंगे आपको, डबल पे करेंगे, आप हमें ले चलो। पर बस उनकी कास्ट के बारे में कोई भी बुल्लक कार्ट वाले नहीं माने उनको घर तक ले छोड़ने के लिए। वो सोचते रहे, तो अगर और भी लोग देखेंगे तो कहेंगे ये तो लोअर कास्ट के लोगों को बिठाया अपने कार में और लोग नहीं उठेंगे। तो वही चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा, आप सोचो इतना ज़्यादा होता था उस टाइम। ये देखो आप, ये स्टेशन पर है, इस पिक्चर पर बताया गया बच्चों। और अब जानेंगे हम भीमराव के कुछ डिटेल्स। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सो इनका बर्थ डेट है 1891 और इनका डेथ हुआ था 1956। सो उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और जो हेड ऑफ द दलित कम्युनिटी भी कहा जाता है, लीडर। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें किया हमारे लिए। उन्होंने ये सब चीज़ें फेस करके फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और वो इंग्लैंड गए लॉयर, फिर बना वो। फिर बनने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। का पिक्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखो। आई होप आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। सो बच्चों, कैसे हम इक्वलिटी लाए हमारे समाज में, वही चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे। इस टॉपिक को मैं रीडिंग ना करके आपको समझा देती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब आप खुद से रीडिंग कर लेना तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ, राइट। सो यहाँ पर बताया गया है स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। सो इक्वलिटी कहाँ कैसे आया, इक्वलिटी कैसे लाए हम और कैसे लाए। सो बच्चों, अगर इतनी इक्वलिटी, इतनी स्टेरियोटाइप्स, इतनी प्रेजुडिस के होकर गुजार कर इंडिया इतने ज़्यादा इक्वलिटी पर कैसे आ पहुँचा। तो बच्चों, जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने लगभग बहुत साल हमारे यहाँ कब्जा करके बैठे हुए थे वो। तो जब लोगों को फ्रीडम चाहिए था, लोग फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब किसी ने कोई कास्ट, किसी ने कोई डाइवर्सिटी, किसी ने कोई प्रेजुडिस ये सब नहीं किया। सब इक्वल हो गए और सब यूनिटी में आ गए उनको भगाने के लिए। और फाइनली 1947 को वो गए। फिर हमारा जो कंट्री है वो धीरे धीरे वो इक्वलिटी पर आया। जैसे वुमेन भी स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे दलित्स और भी लोअर कास्ट जो भी है वो भी स्ट्रगलिंग कर रहे थे, और भी बहुत सारा कास्ट था, ट्राइबल्स जो जंगलों में रहते हैं लोग, वो सब स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब हमको इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद बहुत सारा ऐसा लॉ आर्टिकल ऐसा लागू हुआ कि अगर अब कोई अनटचेबिलिटी ऐसा प्रथा करेगा तो उनको सज़ा मिलेगा, उनको इतने साल का ये मिलेगा वो मिलेगा। सो ये सब प्रथा लागू किया। जो हमारे लीडर थे, पॉलिटिशियंस, इन सब मिलके कॉन्स्टिट्यूशन का जो हेड थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। यह बात आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में से।
तो सब ने मिलके ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि ये सब जो प्रथा है, और उनको बहुत सारा सुविधा दिया जो लोअर कास्ट ट्राइबल्स है कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा। वही चीज़ बच्चों, इसकी वजह से अब हम इस लेवल पर है, उस लेवल से उठकर। आई होप बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा इस चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे हमारी जो इस चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।